वफाक और पंजाब में हुकूमत कौन बनाएगा, सियासी जोड़ तोड़ शुरू। मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी की आज़ाद और दीगर अरकान से मुलाकातें। MQM और मुस्लिम लीग काफ अहमियत इख्तियार कर गई। मुतादिद आज़ाद अरकान के भी आसिफ अली जरदारी से राब्ते। बिलावल भुट्टो ने पार्टी का अहम इजलास आज लाहौर में बुला लिया। मुस्लिम लीग नून पंजाब की सबसे बड़ी जमात बन गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 10 और काफ लीग की 8 नशिस्तें हैं। आज़ाद अरकान अहमियत इख्तियार करके। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग की 71, पीपल्स पार्टी की 53 सीटें। क्या दोनों मिलकर वफाकी हुकूमत बनाएंगे या पीपल्स पार्टी 99 आज़ाद अरकान को साथ मिलाकर हुकूमत बनाएगी? मियां नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दी थी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आम इंतखाबात पर कौम और जीतने वालों को मुबारकबाद। कहा कि इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जरिया है। इंतखाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं बल्कि अवाम के मैंडेट का तयन करने की मशक है। पोलराइजेशन और इंतशार मुल्क के लिए मौजू नहीं। उम्मीद है इलेक्शन सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएगा और पाकिस्तान के लिए अमन और खुशहाली का मरकज़ साबित होगा। इब्तदाई नताइज में ताख़ीर के बाइस सवाल उठ रहे हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने इंतखाबात पर इब्तदाई जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। फाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक इंतखाबात से पाकिस्तान में बेयकीनी का दौर खत्म हो गया। आम इंतखाबात का इनेकाद जमहूरियत के लिए नेक शगुन है। सियासी जमातों का इंतखाबी मुहिम चलाने का पूरा मौका खुशाइंद है। अब सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि मुल्क में इस्तेहकाम को यकीनी बनाएं। आज़ाद उम्मीदवार अली बुखारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में NA-48 के इंतखाबी नताइज चैलेंज कर दिए हैं। अली बुखारी ने दरख्वास्त आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा भी कर दी। NA-47 के इंतखाबी नताइज भी हाई कोर्ट में चैलेंज। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शोएब शाहीन ने दरख्वास्त दायर कर दी। हलीम आदिल शेख ने NA-238 का नतीजा सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पीपल्स पार्टी ने सिंध में सबको पीछे छोड़ दिया। 84 नशिस्तों के साथ सूबे में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी की मजबूत पोजीशन। MQM पाकिस्तान 28 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। आज़ाद उम्मीदवार 14 सीटों पर कामयाब हुए। जमात इस्लामी और GDA को 2-2 नशिस्तें मिल सकी। खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद उम्मीदवारों का राज है। तमाम जमातों को पछाड़ दिया। तीर चला न शेर धाड़ा। JUI, ANP और जमात इस्लामी पर अवाम का अदम एतमाद। आज़ाद उम्मीदवार 90 सीटों पर कामयाब। JUI की 7 नशिस्तों पर कामयाबी। मुस्लिम लीग नून के 5 हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। जमात इस्लामी 3 नशिस्तों पर कामयाब हुई। बलूचिस्तान असेंबली में मिला जुला रुझान। इत्तेहादी हुकूमत बनने का इम्कान। JUI और पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों के साथ आगे। नून लीग को 9 सीटें मिली। 6 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। नेशनल पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकी। यूरोपीय यूनियन ने मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान में इंतखाबात को खुशाइंद करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन ने तमाम सियासी जमातों को मतवाजी मौके न मिलने, इलेक्शन के रोज़ मोबाइल और इंटरनेट की बंदिश पर इजहार अफसोस किया। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि हम पाकिस्तान में ख़ातीन वोटर्स की बढ़ती हुई तादाद का खैर मकदम करते हैं। यूरोपीय यूनियन ने इख्तिलाफी मसाइल को अमन और जमहूरी तरीके से ख़त्म करने पर जोर दिया। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने दोनों मुल्जिमान की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर की। शेख रशीद को अडयाला जेल से रिहा करने का हुक्म। शेख रशीद की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली गई। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 2 लाख के मशल्कों पर जमानत मंजूर की है। शेख रशीद को 9 मई हमले की मनसूबाबंदी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा। डिजिटल वॉल के जरिए मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया। वज़ीर आला ने फैसलाबाद, गुजरावाला, रावलपिंडी के सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के साथ तीनों शहरों में मॉनिटरिंग सिस्टम का मुआयना भी किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अमले को मौसर मॉनिटरिंग पर शाबाश दी।
इसराइली स्नाइपर्स ने खान यूनस के अल-नसर हस्पताल के बाहर कम अज कम 21 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। रफा में 3 बच्चों समेत 8 फलस्तीनी शहीद हुए। वस्ती गजा में वाक़िए स्कूल पर बमबारी में 4 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। 24 घंटों में मजीद 107 फलस्तीनी शहीद, 142 जख्मी हो चुके। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 28,337 हो चुकी, 67,000 से ज़ायद जख्मी। जंगी जुनून में मुब्तला नेतन्याहू ने फौज से पनाह गुज़ीन इलाके रफा पर हमले का प्लान मांग लिया है। नेतन्याहू ने फौज को हुक्म दिया कि रफा पर ज़मीनी हमले का प्लान पेश करें। दूसरी जानिब फ़लस्तीनियों पर जुल्म की मुसलसल खामोशी से हिमायत करने वाले अमरीकी सदर जो बाइडन ने गजा पर इसराइली हमलों को हद से ज़्यादा करार दे दिया। अमरीकी सदर ने रफा पर हमलों से मुतालिक इंतबाह करते हुए कहा कि यह किसी सानहे से कम नहीं होगा। और गजा पर इसराइली हमलों के दौरान 15 साला फ़लस्तीनी बच्चे का कारनामा, सियासी जोड़ तोड़ शुरू। मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी की आज़ाद और दीगर अरकान से मुलाकातें। MQM और मुस्लिम लीग काफ अहमियत इख्तियार कर गई। मुतादिद आज़ाद अरकान के भी आसिफ अली जरदारी से राब्ते। बिलावल भुट्टो ने पार्टी का अहम इजलास आज लाहौर में बुला लिया। मुस्लिम लीग नून पंजाब की सबसे बड़ी जमात बन गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 10 और काफ लीग की 8 नशिस्तें हैं। आज़ाद अरकान अहमियत इख्तियार करके। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग की 71, पीपल्स पार्टी की 53 सीटें। क्या दोनों मिलकर वफाकी हुकूमत बनाएंगे या पीपल्स पार्टी 99 आज़ाद अरकान को साथ मिलाकर हुकूमत बनाएगी? मियां नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दी थी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की आम इंतखाबात पर कौम और जीतने वालों को मुबारकबाद। कहा कि इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जरिया है। इंतखाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं बल्कि अवाम के मैंडेट का तयन करने की मशक है। पोलराइजेशन और इंतशार मुल्क के लिए मौजू नहीं। उम्मीद है इलेक्शन सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएगा और पाकिस्तान के लिए अमन और खुशहाली का मरकज़ साबित होगा। इब्तदाई नताइज में ताख़ीर के बाइस सवाल उठ रहे हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने इंतखाबात पर इब्तदाई जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। फाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक इंतखाबात से पाकिस्तान में बेयकीनी का दौर खत्म हो गया। आम इंतखाबात का इनेकाद जमहूरियत के लिए नेक शगुन है। सियासी जमातों का इंतखाबी मुहिम चलाने का पूरा मौका खुशाइंद है। अब सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि मुल्क में इस्तेहकाम को यकीनी बनाएं।